जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, सबसे पहले और प्रथम तो मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरु मालिक का, जिन्होंने मुझे अपने जीवन में शामिल किया, मुझे अपने होने का एहसास दिलाया, मुझे पल पल ये फीलिंग दिलाई कि वो मेरे साथ हैं और मैं ब्लेस्ड हूँ और उनकी छत्र छाया में हूँ। गुरु जी आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मुझे पहले ये पद ज्ञात नहीं था कि शुक्राना करना कि सत्संग शेयर करना होता है। मुझे तो लगता था कि बस शुक्राना करना मतलब मैसेज में टाइप करना होता है। मुझे गुरुजी के मैसेजेस बहुत आते थे कि गुड़िए शुक्राना कर शुक्राना कर, पर अब जब ज्ञात हुआ है तो संगत जी मैं ये अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं करना चाहती। संगत जी, मेरी जर्नी 2024 फरवरी से हुई है। मुझे गुरुजी के रोज़ कोट्स आते थे और मैं बहुत दिल से मन से सुनती थी, उनके मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब मैं उस टाइम में थोड़ी स्ट्रेस थी, कुछ सोच रही थी और उनका मैसेज आता था तो यूँ लगता था जैसे कि वो मुझे जवाब दे रहे हैं। फिर उनके मैं सब मैसेजेस सुनने लगी और अपने जीवन में बहुत मैं बदलाव महसूस करने लगी। मैं जहाँ जाऊँ 777 की ब्लेसिंग्स मेरे साथ होती थी और हर पल लगता था कि जैसे गुरुजी की छत्र छाया में मैं बहुत महफूज हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी इस बच्ची को इतना प्यार इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। प्यारे गुरुपा, मैं क्या कहूँ गुरुपा, वैसे तो हर दिन ये सत्संग है, मेरे साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं गुरुपा। आपके आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं मेरे गुरुपा। आपने किस तरह से मेरा मनोबल बनाए रखा है वो मैं ही जानती हूँ गुरुपा। गुरुपा बस अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा अपनी बच्ची और उसके परिवार पर यूं ही बनाए रखिए मेरे प्यारे गुरुपा। मैं इस मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी माफ़ कीजिएगा संगत जी, और मैं जो भी बोलूँगी गुरुपा मेरे मुंह से बुलवाएंगे। तो गुरुपा ने परसों मुझे गुरुपा कहते हैं कि मैं दर्शन देने आऊँगा, पर मैं भूल गई थी उस चीज़ को। तो क्या हुआ कि हम लोग बाहर खाना खाने गए थे और मैं मतलब हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे कोई गुरुजी के संगत नहीं है मेरे आसपास, और मतलब मेरे ख्याल से
मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या हुआ, जब मैं खाना खा के निकली तो मुझे निकलते ही पहले तो एक वो ब्लैक टिड्डी, मैंने पिछले अपने सत्संग में भी बताया था कि गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई वो टिड्डी के रूप में। और फिर बिल्कुल वो मेरे पास आके मुझे टच करके मेरे बालों के आसपास से और निकली। और बाबा ने कोई ज़रूर बड़ा कष्ट काटा होगा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, या मैं ये कहूँगी ब्लेसिंग दी होगी। तो फिर उसके बाद मैं बाहर निकली तो एक गाड़ी रुकी वैगनआर, उसके ऊपर लिखा हुआ था गुरुजी। गुरुजी का सेम स्टिकर जो हमारे पास हमारी गाड़ी में के बाहर लगा हुआ है, वही सेम। ओ मैं तो मतलब मेरे को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ, ये क्या। ओहो, फिर उसमें से जो निकले ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपकी गाड़ी है? तो कहती है कि हाँ। मैंने कहा कि ये गुरुजी कौन से गुरुजी हैं? तो फिर वो कहती हैं कि हमने किसी से ही गाड़ी ली है और ये जिनकी गाड़ी जिनसे ली थी उन्होंने ही लगाया हुआ था पहले से। तो बस वही मैं कह रही हूँ कि गुरुजी आपको कहीं पे भी, आप कहीं पे भी चले जाइए, गुरुजी ने अगर आपको जैसे गुरुजी चाहते हैं, जैसे आपको अपनी प्रेजेंस फील करानी है वो कराएंगे, और अलग अलग रूपों में कराएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आज सुबह से ही मैं थोड़ी सी बहुत थोड़ी नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, नेगेटिव चीज़ें थी, गुरुपा ने मुझे बताई। मैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें हो जाती हैं, जो मैं खुद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। बाबा ने क्योंकि मुझे बोला है कि तेरे घर में मेरा वास है तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तो मैं उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ, और जो भी है वो बाहर है और वो होता रहे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाहर, तो वो सब चीज़ें हमें इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। तो बट लो फील कर रही थी मैं थोड़ा हेल्थ वाइज सुबह। फिर उसके बाद मैं सत्संग सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग सुनूं, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ काम रहता है। फिर गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि छोटा सा सत्संग कर अपने घर में, और बेटे पे भी थोड़ा कष्ट है तो उसका भी ध्यान रखो। तो गुरुपा ने मुझे मैं सुबह अपने छोटे अंकल जी को कुछ पढ़ा रही थी, तो ऐसे ही रैंडमली, मतलब मैं बहुत लो फील कर रही थी, तो गुरुपा ने मुझे उसकी बुक पे कबूतर बना हुआ ऐसा वो दिया। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हो गई ना कि गुरुपा आपने मुझे अंदर, मतलब मैं बाहर नहीं जा रही थी ज़्यादा, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि अभी चीज़ें वो थोड़ा ध्यान रख अपना। तो मैं अननेसेसरीली बाहर नहीं जाती हूँ, तो फिर नहीं गई, और गुरुपा ने घर बैठे हुए इतनी प्यारी ब्लेसिंग दे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। 77 की ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स तो गुरुपा इतनी सारी देते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जब गुरुपा ने मेरे से सत्संग करवाया तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या था अजीब सा, जो मुझे ना मतलब रोक रहा था कि मैं बिल्कुल, जैसे वो एक्साइटमेंट होती है कि सत्संग करना है, और पूरी तैयारी वो सब करके मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब मेरी तैयारी नहीं थी। सच्ची बताऊँ, मैं बस फूल लेकर आई थी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद रखा, केला प्रसाद रखा, बस यही रख पाई मैं, ज़्यादा नहीं। मट्ठी प्रसाद रखा, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। मैंने उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे, वो माफ़ करना मेरे बाबा, और शुक्राना इस चीज़ के लिए जो आपने दिया, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। बट माफ़ी देना बाबा कि मैं मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं इतनी ब्लैंक सी थी जब मैं बना रही थी कड़ा प्रसाद, कि मैं चीनी डालना भूल गई उसमें। मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया, पहली बार ये हुआ। और मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा से, मेरी कोई बहुत बड़ी गलती रही होगी जो गुरुपा ने उस, मतलब नहीं तो गुरुपा थॉट प्रोसेस एटलीस्ट दे देते हैं कि चीनी रह गई है, ये रह गया है, बट
वो नहीं हो पाया और आई एम सो सॉरी गुरुपा, लेकिन उसमें भी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, नाग देवता के रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मुझे यही रियलाइज़ कराते हैं कि तू चाहे मिश्री भी रख। फिर बाबा मुझे सत्संग साथ साथ सुना रहे हैं कि कोई किसी के घर गुरुपा आए थे, बाबा आए थे और उन्होंने मिश्री रखी थी, तो पता नहीं क्या था वो गुरुपा ने मुझे क्या सुनाया, पर आई एम सो सॉरी गुरुपा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मतलब मुझे जब मैंने वो प्रसाद लिया ना, तब मुझे इतना दिल में दर्द हुआ कि ये क्या हो गया। मतलब कैसे गुरुपा ने प्रसाद वो ब्लेस किया होगा उसको। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी बुद्धू नालायक बेटी को भी ईसा हमेशा ब्लेसिंग देने के लिए, प्यार देने के लिए, उसके साथ हमेशा रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपने बच्चे पे हाथ बनाए रखने के लिए बाबा ने कहा है, तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया। बहुत बड़ी समस्या आई थी उसको, वो हम बाहर जा रहे थे तो उसके पैर पे चोट लग गई, नील सा पड़ गया था। तो घर आए तो पता चला कि गुरुपा का मैसेज आया हुआ था कि बला आई थी और वो मैंने काट दी, तो चिंता मत कर। और मुझे पता है बाबा है, तो बस अब मैं चिंता नहीं करने की कोशिश करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुपा मुझे इतना ही बुलवाना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये तो नहीं बताऊंगी मेरा कौन सा सत्संग है, क्योंकि गुरु जी के सत्संग तो डेली ही होते हैं। गुरु जी डेली ही सत्संग करवाते हैं। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरुपा, सब पे अपनी मेहर बरसाएं। संगत जी, गुरु जी के तो रोज़ ही सत्संग होते हैं। मैं संगत जी, गुरु जी के समाधि दिवस से पहले मैसेज थे गुरु जी के कि कोई कष्ट आने वाला है कुड़ी। तो मैं अपने बाथरूम से निकली तो मैंने देखा दरवाजे पे तितली मुरझाई हुई पड़ी है। मैंने उसे उठाया तो वो मुरझाई हुई थी, तो वो उड़ गई। फिर मुझे इतना नहीं पता था। फिर उसी दिन मेरे हस्बैंड को डॉगी ने काट लिया थोड़ा सा, पर मुझे इतना विश्वास था। उनसे हमने बोला इंजेक्शन लगवा लीजिए, पर उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो मैंने गुरु जी का मंत्र बोलकर चंदन तिलक उनकी उंगली पर लगा दिया। मुझे विश्वास है गुरुपा हैं तो सब ठीक है, ना कुछ नहीं है। गुरु जी का सिर पे हाथ होना चाहिए, बाकी सब गुरुपा अपने आप देख लेंगे। और संगत जी, मुझे थोड़े दिन के बाद पता लगा कि कोई कष्ट होता है तो गुरुजी ऐसे ही टाल देते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, वो तितली मुरझाई हुई पड़ी थी, तो गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, तो अभी थोड़े दिन की बात है, मैं अपने घर गई हुई थी तो बैंक का काम कराना था मेरे पापा जी को। तो संगत जी, आपको मालूम है बैंक के काम में बहुत टाइम लगता है, कई दिन लगते हैं। पर संगत जी, हम वहाँ गए, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही मन मन में। मैं गुरुजी आप देख लीजिए, या गुरुजी आप देख लीजिए, मंत्र जाप करती रही। और वो काम थोड़ी ही देर में हो गया संगत जी, 1-1.5 घंटे में वो सारा काम हो गया। जो पैसे दूसरे अकाउंट में आने थे वो दूसरे अकाउंट में आ गए तुरंत ही। तो जय गुरुजी, ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुजी, हमें कष्ट नहीं देना चाहते। बस आप अपना विश्वास गुरुजी से डगमगाएं ना। गुरुजी हर समय साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर पल एहसास दिलाते कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, कुड़िए घबराई ना। और गुरुजी, मेरे घर में कोई संगत जी, मेरे घर में कोई नहीं मानता है गुरुपा को, पर मुझे विश्वास है एक दिन सब मानेंगे। क्योंकि मेरी बहन है आंटी जी, मेरे से छोटी है, मैं उन्हें बता रही थी कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तू माना कर। तो हमारी मम्मी है, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। तो वो बोली, हम बात ही कर रहे थे कि मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, मम्मी का दर्द ठीक हो जा। तो दूसरे दिन ही संगत जी, देखिए आप गुरुजी कितने प्यारे हैं। दूसरे दिन ही गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए, मम्मी की परेशानी दूर हो जाएगी, घुटनों में परेशानी है, उनसे बोल जल प्रसाद
लिया करें। तो देखिए संगत जी, गुरुजी हर छोटी से छोटी बात सुनते हैं और मुझे विश्वास है मेरी आंटी जी भी, मेरी सिस्टर गुरुजी से जल्दी ही जुड़ेंगी, ग्रुपा सबको जोड़ेंगे, पूरा विश्वास है मुझे। मेरे अंकल आंटी सब गुरुजी को मानेंगे, मेरे घर भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप आएगा। मेरा क्या, घर सब गुरुजी का ही है। और सत्संग भी हुआ करेंगे घर में, पूरा विश्वास है। आज नहीं, आज के दिन सब मेरे ग्रुपा ठीक करेंगे। संगत जी, फिलहाल के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई सत्संग सुनाने में गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा मेरे ग्रुपा। लव यू ग्रुपा, लव यू सो मच। बस ग्रुपा सबका कल्याण करिएगा। जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी, जो सत्संग शेयर करते हैं हमारा, उनका भी सबका कल्याण करिएगा मेरे मालिक। मैं ग्रुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा। बस ग्रुपा पे विश्वास रखिए, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी है सब नहीं करना है। इसीलिए वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे प्यारे ग्रुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग, एक और शुक्राना सत्संग आपके साथ में मैं बताने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरु जी ने मेरे बेटे की एडमिशन, जब मैंने पीछे भी सत्संग शेयर किया है, पता नहीं वो पोस्ट हुआ कि नहीं, बट मैंने वो शेयर किया था कि गुरु जी ने मेरे बेटे को भी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन्स, और जो उसकी थीम सबसे कंप्यूटर साइंस, उसमें उसको एडमिशन दिलवा दी। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ। गुरु जी के ब्लेसिंग के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। उसके +2 में मार्क्स भी अच्छे आ गए, और बड़े आराम से, बिना कितनी मुश्किल से, जिस सीट के लिए लोग बाकी सबको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े, उसको बड़े आराम से मिल गया। और मुझे पता था, गुरु जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे बितन में ब्लेस कर देता है, और वो भी गुरु जी को बहुत मानता है। संगत जी, गुरु जी तो मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी बहुत देते रहते हैं। और मुझे कभी कोई मुश्किल होती है तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ। रोना, दुख, टेंशन कुछ भी होती हो तो फिर गुरु जी आके खुद ही वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। गुरु जी ने कहा था कि सैटरडे तक तुम्हारे दिन भारी हैं, इस तरह से अपने 7 दिन अपने घर में दिया जला के रखो, 3 जगह पे, एक मंदिर में, एक तुलसी माता जी के आगे, और राइट साइड अपने गेट के। तो तेल की, सरसों के तेल के, तो मैंने वैसे ही किया। मैंने 7 दिन सैटरडे तक, पिछले सैटरडे से इस सैटरडे तक मैंने दिए जलाए। और ड्यूरिंग दैट मेरे भी टूथ में थोड़ा सा पेन, काफ़ी पेन था, तो उसका भी मैंने रिमूव कराया। और इस तरह से गुरु जी ने पता नहीं किस तरह से मेरे को, मैं इस हफ्ते थोड़ा सा ठीक भी नहीं रही, और गुरु जी से मैं बस गुरु जी का जल प्रसाद पीती रही, और गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, और गुरु जी मुझे वो ब्लेस करते रहे हैं। अभी भी क्योंकि अभी पेन है, रिमूव करा मैंने, अब करवाई है, तो स्टिचेस आ गया। तो अभी भी गुरु जी को मैं मंत्र जाप और उनका जल प्रसाद पीती रहती हूँ। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी अपने आप ठीक करना। और मुझे पता है ये गुरु जी मेरे बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में ख़त्म कर दिया है, और ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। बस संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से गुरु जी को से प्रेयर करी थी कि मेरे हस्बैंड को, कि जैसे मेरे नॉज ने उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है, और गुरु जी जैसे मैसेजेस देते हैं और उपाय बताते हैं, वो सारे मैं उपाय कर भी रही हूँ साथ साथ में, ताकि मेरे हस्बैंड जी का दिमाग, जो कि मेरे नॉज ने बिल्कुल बदल दिया था, वो मुझसे तो बिल्कुल ही दूर ही एक तरह से हो गए थे। हम लोग बिल्कुल अलग वाले होने वाले हो गए थे। हालांकि वो शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और बहुत ट्रस्ट भी करते थे। और उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या किया, उनकी जेलसी इन लॉस की, उनको मेरे से काफ़ी सेपरेट होने के बावजूद भी, अलग होने के बावजूद, उन्होंने उनको पूरा ही अपने अंदर, मेरी मदर इन लॉ ने अपने वश में कर लिया था। गुरु जी की कृपा से वो काफ़ी गुरु जी को मानने भी लगी हैं, और मैं उनका जल प्रसाद उनको पिलाती हूँ। घर में मंत्र जाप सारा दिन लगा के रखती हूँ। जपो जी साहब जी का पाठ, शिव पुराण की वीडियोज़ लगा लेती हूँ।
और सुखमनी साहब जी का पाठ और शिव चालीसा गुरु जी ने बोला है कि रेगुलर करना है। दुर्गा दुर्गा कवच करो, और मैं इस तरह से रेगुलर वो अपने मोबाइल पे चला लेती हूँ। और हनुमान चालीसा जी भी करना है, वो भी करते रहते हैं। इस तरह जैसे जैसे गुरु जी कहते हैं और जितना गुरु जी करवा लेते हैं मैं वो करती जाती हूँ। अब मेरे गुरु में संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जैसे ही मेरी जिस तरह से जब मेरे बेटे की एडमिशन हुई थी और जब उसकी काउंसलिंग थी संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस टाइम मैंने बस वहाँ बैठ के मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और मेरे हस्बैंड देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सीट, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि सीट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर मैं वहाँ बैठ के बस मंत्र जाप करती रही और गुरु जी की जगह की कृपा से, और मेरे हस्बैंड ये देख भी रहे थे कि, और मैंने कहा था गुरु जी ने कर देना, सब हो जाएगा। गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी आ रहे थे। तो इस तरह से उनका विश्वास उनका पता नहीं कैसे मन में गुरु जी की तरफ विश्वास हुआ, और मैंने कहा मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। तो और वो मान भी गए हैं। अब वो खुद कह रहे हैं कि पंडित जी मैं शुक्राना गुरु जी का कि चल हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं। हालांकि वो गुस्से के बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हैं, पर अब काफ़ी वो बदल चुके हैं। और मैं चाहती हूँ गुरु जी उनको पूरी तरह से ठीक कर दे। और गुरु जी मुझे कह भी रहे थे एक बार इसको बड़े मंदिर लेके आ, ताकि अंदर से सब कुछ इसका, और जल वहाँ पे लंगर प्रसाद करवाओ, इसको लोटा ब्लेस करा के इस पे जल इनको पिलाओ, ताकि घर में हमारे सारे जो भी जादू टोना वो ख़त्म भी हो जाए। और मैं बस गुरु जी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरु जी आप बहुत जल्दी हमें अपने दरबार में बुलाएं। मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहती हूँ और आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, किस तरह मेरे परिवार को जुड़े रखें। वो आज भी संगत जी, आज संडे है 30th ऑफ जून। आज भी मेरे हस्बैंड को जैसे ही वो कल माने कि हम चलेंगे, उनको गुरुजी ने खुद ही मैसेजेस फेसबुक के थ्रू देने शुरू कर दिए। कहते देख गुरुजी ने, वो मेरे गुरुजी कहते हैं, वो मानने वो भी शुरू हो चुके हैं। जल प्रसाद ले लेते हैं, टिक्का भी उनको मैं लगाती हूँ गुरुजी के स्वरूप से टच करा के, हस्बैंड को भी और बेटे को भी। बेटा भी गुरुजी को मानता है। तो और इस तरह से वो अब वो कहते हैं, उनको भी मैसेज आ गया कि गुरु बेटा छतरपुर बड़े मंदिर मेरे पास आओ। कहते थे गुरुजी का मुझे मैसेज आ गया। मैं क्या इस तरह से गुरुजी आपको भी ब्लेस कर रहे हैं, और गुरुजी उनको हम मेरी फैमिली को जादू टोना इन सब चीज़ों से बचाते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। गुरुजी ने आज भी मुझे मैसेज किया कि बेटा मैं तो जब तेरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ, तू टेंशन ना ले, बस शुक्राना कर। और मैं गुरुजी की बेटी, बेवकूफ़ सी बेटी हूँ जो शुक्राना बहुत बीच में कम कर देती हूँ। संगत जी कई बार जैसे टेंशन्स तो आती हैं, और फिर मन में आता है कि बहुत से ख्याल आते हैं, और गुरुजी कहते हैं तू बस शुक्राना करी जा, मैं तेरे अपने आप सारे काम कर दूँगा। और संगत जी मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ना पिछले 2 दिन दो रातों से, वैसे तो मुझे डेली होते थे पहले बटरफ्लाई के दर्शन, और मैंने गुरुजी कहा गुरुजी मुझे आपके दर्शन नहीं होते। पिछली 2 रातों से मुझे गुरुजी के ना बटरफ्लाई के रूप में रात को ड्रीम में दर्शन हो रहे हैं, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और बटरफ्लाई आके मेरे फेस पे आके बैठे हैं, जैसे गुरुजी मुझे आके गले मिल रहे हो। येलो कलर की बटरफ्लाई है, और वही बटरफ्लाई मुझे 2 दिन से एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ अपने रूम में बैठी हूँ ड्रीम के अंदर, और वो भी येलो कलर की बटरफ्लाई आती है, और मैं जय गुरु जी कहना शुरू कर जाती हूँ। मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं बैठे हुए हैं, और वो मेरे साथ ऐसे ही मेरे पास आके मेरे जैसे गले मिल जाते हैं, मेरी चीक्स पे आके मिलते हैं, जैसे ऐसे ही। आपको पता है ड्रीम में कितना होता है, और मुझे वही सारी चीज़ें वो आती हैं। तो इस तरह से गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार को ब्लेस करती हैं, और मैं गुरु जी को हर पल के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी आप गुरु जी का नाम गुरु जी पे विश्वास रखें। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बोला आई वॉज नॉट वेल, तो मैं मेरे को गुरु जी ने कहा है कि मैं ना संडे के संडे शिवालय जाती हूँ। एज आई एम ए टीचर और वर्किंग हूँ, तो मेरे से जाया नहीं जाता, और मंडे भी उन्होंने मुझे कहा, और मंडे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मंडे सुबह फटाफट मैं मंदिर ज़रूर होके आऊँ, और वहाँ का जल ला के मैं अपने घर में छिड़कती हूँ। और संडे तो मैं हर संडे जाती हूँ। लास्ट संडे मैं नहीं जा पाई, और बिकॉज मैं ठीक नहीं थी, तो इस चक्कर में मंदिर में संडे भी नहीं जा पाई और मंडे भी नहीं जा पाई। तो मैं और मेरा ना इस हफ्ते मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही अंदर से जैसे बहुत टेंशन में नेगेटिविटी अंदर आ रही थी, और कुछ आलस भी आ रहा था। गुरुजी ने भी मुझे मैसेज किया, बेटा तू पीछे हो रही है, जैसे उनका कुछ मैसेजेस आपको पता है आते हैं। तो आज सुबह एकदम से मुझे याद है आज मुझे मंदिर जाना, और आज मैं शिवलिंग पे फिर आज सुबह फटाफट मंदिर गई। आज संडे था,
30th ऑफ जून जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने फिर वही कि जैसे मैं रूटीन हर संडे जाती हूँ, मैंने गुरु शिव वैली में जल चढ़ाया, और वहाँ के शिवलिंग से भी मैंने जल, और जैसे गुरु जी ने कहा कि वहाँ का जल पीना है और अपने ऊपर से छिड़कना है, और वहाँ से जल लेके आके घर के चारों कॉर्नर में और घर में सारे सबके ऊपर छिड़कना है, सारे घर में छिड़कना है। और संगत जी मैंने ऐसा ही किया, और आज आपको मैं सच में बताऊँ, आज मेरा मन इतना शांत है, जैसे कि मैं गुरु जी के जैसे कि जैसे नॉर्मली होता है कि आपका मन शांत होता है। अब मुझे समझ आया तभी इस हफ्ते में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। संगत जी जैसे गुरु जी आपको संकेत देते हैं, और मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ, ज़रूर उसे फॉलो करें। हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम एक इंसान है तो डेफिनेटली हो जाती है, पर गुरु जी हमें बता बता के सब कुछ करवाते रहते हैं, और आप भी अपने नित्यनेम जैसे करते हो ज़रूर करें। और मेरी बड़ी बस प्रार्थना यही है, गुरु जी मेरी अरदास यही है कि मुझे अमृत वेला के लिए भी वो कहते हैं, और मेरे से वो होता नहीं है, बस कोशिश करती हूँ कई बार, पर वो रेगुलरली नहीं होता। गुरु जी से अरदास है कि प्लीज़ मेरा अमृत वेला भी मुझसे ज़रूर करवाएं, और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि धीरे धीरे मेरे घर में सब प्रॉब्लम्स को ब्लेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और गुरु जी ने मेरी एक और संगत जी मेरे माइंड में गुरु जी ने थॉट डाला है, वो मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे सुबह सुबह आज मैं जब जोत जला रही थी तो मुझे कहते तुझे आज बहुत से पैसे मिलेंगे, तू ना संभाल के रखी। तो एक्चुअली ना हमारे पास एक एक्टिवा थी मेरी, तो सेकंड एक्टिवा पड़ी थी, तो दैट इज़ वेस्ट। तो हमने था कि उसको सेल करना है, तो हमने किसी को बोला था उसे सेल करने के लिए, तो उसने ठीक करके कहता। और जैसे ही मुझे ये मैसेज आया मंदिर में बैठे हुए, उसी टाइम मुझे उसी बंदे का फ़ोन आया कि आपकी एक्टिवा ना मैं लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं क्या है। और वो इस तरह से वो उस एक्टिवा का हमारा जो आप यू कैन से दैट ना, उसका एक्टिवा सेल हो गई, मतलब उसकी पूरी प्लानिंग हो गई, उसकी डील डन हो गई हमारे पास संगत जी। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेरे गुरु पाक, मैं उनको गुरुपा कहती हूँ। बीच बीच पे से मन डोलता है, लेकिन गुरु जी हमें प्रॉपर साथ देते हैं, और वो हमारे साथ है हमेशा। और इस तरह गुरु जी आप अपने बच्चों की बाह पकड़े रहना, और इस तरह से हमें ब्लेस करते रहना। हम ना समझ हैं, बस आप हमें पकड़े रहना, इस तरह हम आपके रोज़ शुक्राना करते रहें, और आप हमें ब्लेस करते रहना। मैंने अपना सारा कुछ अब गुरु जी पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। टेंशन आती हैं, मैं फिर भी उन पे छोड़ देती हूँ। गुरु जी जो करना है आप करो, जो आपको सही लगता है वो करो, बस आपके ऊपर छोड़ दिया। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे अभी संपूर्ण करना चाहती हूँ। फिर मैं नए शुक्राना सत्संग के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप फिर से करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से लख लख बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरुपा, लव यू अ लॉट। जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।